हेलो दोस्तों, आप सभी को इस YouTube चैनल लॉजिक स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के विषय गणित के पार्ट फर्स्ट के संख्या पद्धति के बारे में। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति का मतलब हो जाएगा संख्या के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और देखेंगे। यहाँ पे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। इसको अल्फ़ाबेट के n लेटर से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। 1 से अनंत तक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक क्या होती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक जो संख्याएं 1 से स्टार्टिंग होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्याएं। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होते हैं। यह संख्या 0 से अनंत तक होते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, तो 0 से 0 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक? ये भी अनंत तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। तो इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ये संख्या जो 0 से अनंत तक होते हैं, 0 से। प्राकृतिक संख्या में अगर 1 आगे हम लगा देते हैं, पहले लगा देते हैं, तो हमारी वो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। या ऐसे कह सकते हैं वो संख्या, मतलब वो संख्याएं जिसमें हम प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देते हैं तो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती हैं, और 0 नहीं लगाते हैं तो संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं। अब इसी के बाद देखते हैं तीसरा, यानी पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक को Z लेटर से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे 0 से 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा 2 3 4, यानी इधर अनंत तक, ऋणात्मक अनंत तक एंड धनात्मक अनंत तक हो जाती है। इसमें 2 संख्या होती हैं, एक होती है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक, और एक होता है क्या? ऋणात्मक। जो माइनस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं उसको हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या, और जो प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं धनात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। वो 0 के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक बनाती हैं। पूर्णांक संख्या के बाद देखेंगे अभाज्य संख्या। इसको हम देखेंगे 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जो संख्या 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में देखेंगे तो 2 3 5 7 1, ये खुद से विभाजित होगा, ये स्वयं से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा। उसे हम, या 1 से विभाजित हो या खुद से यानी स्वयं से विभाजित हो, तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में देखेंगे 2 3 5, ये 3 से ही विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा, और 5 से ही विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा। इसके बाद देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा
किसी और से विभाजित हो जाएं, या तो वो स्वयं से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, ये हमारी संख्या 1 से विभाजित हो जाएगा, खुद से विभाजित होगा और 2 से विभाजित हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। वो खुद से विभाजित हो जाए या किसी और संख्या से विभाजित, या स्वयं से विभाजित हो जाए या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, जैसे 4 से विभाजित हो सकता है, ये स्वयं हो गया, या 1 से विभाजित हो जाएगा या 2 से विभाजित हो जाएगा, या और भी एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जैसे 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये विभाजित होने वाली संख्या हैं। नेक्स्ट देखेंगे परिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, यानी एग्जाम्पल में देखेंगे तो हो जाएगा पी बाई क्यू के रूप में लिखना है 2/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी भिन्न के रूप में हो, या किसके रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में होगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। वो पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वो संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे जो बटे में हो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में यहाँ नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो ये पाई है, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग कहेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान दोस्तों होता है, एग्जैक्ट मान भी इसका कुछ और होता है, तो इसलिए पाई क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ये अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। वे संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके वो होता है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वास्तविक संख्याएं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से सभी संख्याओं का संग्रह, जो सभी संख्याओं को मिलाकर बनता है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। जो सभी संख्याओं को मिलाकर बने वो क्या हो जाएगा, सभी संख्या को मिलाकर बनता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या। नेक्स्ट देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। यानी पहला है शांत। इस स्थिति में शेष यानी 0 हो जाता है, शेष मतलब 0 हो जाता है, उसको शांत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम, एग्जाम्पल में तो हो जाएगा 1/2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे और पॉइंट बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। यहाँ दोस्तों 0 यानी पूरा तरह से कट गया है और मेरा आंसर हो जाएगा इसका 0.5, जिसका मतलब पूरे तरीके से शून्य हो जाए यहाँ पे शेष। ठीक है, शेष यानी शून्य हो जाए, वो मेरा शांत रहेगा। क्या है, शांत है। वो दशमलव क्या है, प्रसार मेरा शांत दशमलव प्रसार है। और उसके नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अनवांछनीय आवृत्ति या अशांत आवृत्ति। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में शेष की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। यानी इस स्थिति में क्या होती है, शेष की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे दोस्तों हम, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे 1/3। 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो पहले बता चुका हूँ दोस्तों, 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, 3 3 हो जाएगा 9 करेंगे, 1 आएगा यहाँ पे शेष, फिर यहाँ 10 करेंगे, 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, और फिर यहाँ पे 1। ऐसे दशमलव प्रसार इसका क्या होता रहेगा,
हर बार में क्या आएगी, पुनरावृत्ति होते जाएगी शेष की बार बार पुनरावृत्ति होते जाएगी दोस्तों, तो उसको हम क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति। जैसे 3 3 3 ऐसे इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। आंसर में हो जाएगा 333। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333 क्यों लिख सकते हैं, तो बार लगा देंगे, इसका मतलब होता है बार, और बार लगाने से इससे यह मालूम चलता है कि ये संख्या बार बार दर्शाई गई है, तो हम बार लगा के भी दोस्तों इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अनवासनी आवृत्ति यानी अशांत अनावर्ती। यहाँ था आवर्ती और यहाँ है अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे शेष की क्या होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे हम ले लेंगे √2, इसका मान होता है दोस्तों 0.4142। इसका मान ये हर बार जो भी शेष आएगा उसकी मान बदलते रहेगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, उसके बार बार मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होता जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। घातांक का नियम, घातांक का नियम समझेंगे दोस्तों। घातांक का क्या नियम कहता है, लिखा गया है a के पावर n, पावर मतलब होता है घात, a पे घात है m इंटू बिंदु का मतलब होता है, पॉइंट का मतलब हो जाएगा गुणा, और a पे पावर क्या है n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। इसको दोस्तों हम जैसे मान लेते हैं 2 पे पावर 2 है इंटू 2 पे पावर क्या है 3 है दोस्तों, 3 है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, तो लिखेंगे इसको 2 हो गया, a की जगह क्या है मेरा 2 है, तो इसको हम 2 लिखेंगे, और 2 प्लस 3 तो हो जाएगा दोस्तों 2 पे पावर 3 एंड 2 कितना हो जाएगा 5। तो इसको हम 5 बार लिखेंगे, 2 को क्या करेंगे 5 बार, इस पे पावर 5 का मतलब हो जाएगा, इसको हम 2 को क्या करेंगे 5 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है a पे पावर m ब्रैकेट में पूरा का क्या है पावर n इक्वल टू a पे पावर m इंटू n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे इसको 2 पे पावर 3 के पावर कितना है 2 इक्वल टू a के मान क्या है मेरा 2, और यहाँ पे क्या है, इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 3 6, तो हो जाएगा मेरा 6 यहाँ पे। उसके बाद से इसको 2 पे हम पहले बता चुके हैं, जितना यहाँ पे इसका पावर होता है उसको इतना बार क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ 6 बार 2 लिख लेंगे, कितने बार लिखेंगे 6 बार 1 2 3 4 5 एंड 6 गुणा हो जाएगा। यहाँ 5 बार हम 32 आया था, 5 बार हम 32, तो यहाँ पर 6 बार में आ जाएगा 32 64, कितना आ जाएगा मेरा 64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है a पे पावर m अपॉन a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m माइनस n। तो इसको हम मान लेते हैं, माना 2 पे पावर है 4 बटे a पे पावर है, मतलब 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, a की जगह माने हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, और m पे क्या माने हैं 4, और माइनस n पे क्या माने हैं 2, तो हो जाएगा मेरा 2 पे पावर 4 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों a पे पावर m इंटू b पे पावर n इक्वल टू ab
ये पावर m, इसमें जो है इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों, m मानेंगे। इसको मिस्टेक हो गया है, सॉरी, m मानेंगे। यहाँ पे जो इसका ये है, ये a, यहाँ b, ये अलग अलग है लेकिन पावर क्या है मेरा, सेम है। तो पावर सेम है तो इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है, ए बी के पावर कितना हो गया, m हो गया। इसको भी एग्जांपल लेंगे, 2 पे पावर मानेंगे कितना, 2 इंटू एंड 3 पे पावर मानेंगे 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 इन 3 हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 पे पावर कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम कितना, 6 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 6 जा कितना हो जाएगा 36। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 और भाग 2 में मेरा आएगा एक्सरसाइज 1.1 भाग 2 में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।